हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइंस एक्सप्लोर्ड। हम पिछले कुछ लेक्चर्स में एंडोक्राइन ग्लैंड वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड में से पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पैनक्रियास के ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस ऑन एड्रिनल ग्लैंड। आपको ये पता होगा कि किसी भी चीज़ का एक ओरिजिन होता है, तो इस एड्रिनल ग्लैंड का भी कोई ओरिजिन होगा। So, adrenal gland have dual origin from mesoderm and ectoderm of an embryo. तो एम्ब्रियो के पास जो मेसोडर्म और एक्टोडर्म है, इन दोनों से ये एड्रिनल ग्लैंड बनी है, तो इस वजह से इसका ओरिजिन ड्यूअल हुआ। नाउ लोकेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड्स आर लोकेटेड ऑन द अपर बॉर्डर ऑफ ईच किडनी। तो ये जो दोनों किडनीज है, इन किडनीज के ऊपर के पोर्शन में ये एड्रिनल ग्लैंड होती है। एड्रिनल ग्लैंड्स आर स्मॉल कोनिकल येलोइश ग्लैंड विथ टू डिस्टिंक्ट रीजन। तो इसके पास दो रीजन होते हैं। तो जो बाहर का पोर्शन है या फिर बाहर का जो रीजन है उसे एड्रिनल कॉर्टेक्स कहेंगे, और जो इनर का रीजन है वो रहता है एड्रिनल मेडुला। इस डायग्राम में देखिए, ये हुई किडनी, किडनी के ऊपर रहेगी ये एड्रिनल ग्लैंड, और अगर एड्रिनल ग्लैंड को हम काट करके अगर देखा जाए तो जो बाहर का पोर्शन है वो रहेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जो बीच वाला पोर्शन है वो है एड्रिनल मेडुला। अभी एड्रिनल कॉर्टेक्स को इन डिटेल में देखेंगे। द एड्रिनल कॉर्टेक्स इज द आउटर रीजन एंड ऑल्सो द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड में से एड्रिनल कॉर्टेक्स जो रीजन है वो सबसे बड़ा रीजन है। इट सीक्रेट्स मेनी हॉर्मोन्स टुगेदर कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स। तो इसके पास बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास 3 टाइप के अलग अलग रीजन हैं, तो वो तीनों ही रीजन अलग अलग हॉर्मोन सीक्रेट करते हैं। बट कंबाइनिंगली अगर हमें पूछा जाता है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं, तो सारे हार्मोन को मिला के उन्हें कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। सो इस वजह से इट सीक्रेट्स मेनी हार्मोन टुगेदर कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो ये जो मेसोडर्म है, तो इस मेसोडर्म से ये एड्रिनल कॉर्टेक्स बनी है। एड्रिनल कॉर्टेक्स इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 कॉन्सेंट्रिक रीजन। तो ये 3 कॉन्सेंट्रिक, दैट मीन्स 3 रीजन से ये बनी है, जिसे कि जोन भी कहा जाता है। तो ये जो कॉर्टेक्स है एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स का सबसे बाहर का जो रीजन है उसे कहा जाता है जोना ग्लोमेरुलोसा। उसके बाद मिडल में जो रीजन है या फिर जो जोन है उसे कहेंगे जोना फैसिकुलेटा, और सबसे अंदर की साइड में जो जोन है वो रहता है जोना रेटिकुलरिस। तो ये जो दोनों डायग्राम यहाँ पे दी है मैंने, तो पहली जो है वो है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जो दूसरी वाली ये जो बी डायग्राम है वो है माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है। वो अगर माइक्रोस्कोप के नीचे अगर हम देखते हैं तो वो ऐसे दिखेगी। तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 रीजन हुए। तो यहाँ पे मैंने इन डिटेल यहाँ पे मैंने बताया है। तो पहला जो एड्रिनल कॉर्टेक्स का रीजन है वो है जोना ग्लोमेरुलोसा। तो ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ओके, और इसका अगर एग्जाम्पल पूछते हैं एग्जाम में तो वो रहेगा एल्डोस्टेरॉन। ओके, तो पहला और आउटर मोस्ट रीजन जो है वो है जोना ग्लोमेरुलोसा। सेकेंड रीजन है जोना फैसिकुलेटा। तो जोना फैसिकुलेटा ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है, इसका एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल। और थर्ड जो सबसे अंदर वाले जगह पे जो रीजन होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स का वो है जोना रेटिकुलरिस, और वो सीक्रेट करता है गोनेडोकॉर्टिकॉइड नाम का हार्मोन, जो कि है सेक्स कॉर्टिकॉइड। उसे सेक्स कॉर्टिकॉइड भी कहा जाता है। अभी इन एड्रिनल कॉर्टेक्स के ये तीनों रीजन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है जोना ग्लोमेरुलोसा। ये रीजन मिनरलोकॉर्टिकॉइड नाम का स्टीरॉयड हार्मोन सीक्रेट करता है, और इसका एग्जाम्पल मैंने अभी बताया है वो है अल्डोस्टेरॉन। अल्डोस्टेरॉन ये किडनी में पोटेशियम और सोडियम लेवल मेंटेन करने में हेल्प करता है। ऑल्सो दे रेगुलेट सॉल्ट वाटर बैलेंस, ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर।
सेकेंड रीजन है वो है जोना फैसिकुलेटा। इट सीक्रेट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जिसका एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल। अब इस हार्मोन का क्या फंक्शन है वो देखेंगे। तो पहला है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। ऑल्सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल इन इंक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड सेल्यूलर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज लेवल करने में भी ये हेल्प करता है। थर्ड रीजन है जोना रेटिकुलरिस। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ सेक्स कॉर्टिकॉइड जिसे कि गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स कहेंगे। मेल एंड वुमन में ये डिफरेंट अमाउंट में ये हार्मोन सिक्रेट होता है। मेल में सेक्स हार्मोन होते हैं टेस्टोस्टेरॉन और फीमेल में रहते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। दिस सेक्स हार्मोन प्ले एन इसेंशियल रोल इन सेक्स डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। अभी देखेंगे एड्रिनल ग्लैंड का जो दूसरा रीजन है जो बीच में है वो है एड्रिनल मेडुला के बारे में। एड्रिनल मेडुला इज डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म। तो जो एम्ब्रियो का एक्टोडर्म है तो एक्टोडर्म से ये एड्रिनल मेडुला डेवलप हुआ है। ये दो टाइप के अलग अलग हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो पहला जो हार्मोन है वो है एड्रिनलिन और दूसरा है वो है नॉर एड्रिनलिन। अब इन दोनों हार्मोन्स का क्या फंक्शन है वो देखेंगे। तो जो एड्रिनलिन है इसे इमरजेंसी हार्मोन या फिर 3F हार्मोन भी कहते हैं। अब 3F दैट मीन्स फाइट, फाइट एंड फाइट। तो ये फाइट करने में हेल्प करता है तो इस वजह से इसको 3F हार्मोन भी कहते हैं। एड्रिनलिन हेल्प्स द बॉडी टू रिएक्ट मोर क्विकली। तो जो रिएक्शन हम देते हैं तो वो रिएक्शन क्विकली देने में ये हार्मोन हेल्प करता है, इंक्लूडिंग इंक्रीजिंग द हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, expanding the air passage of the lungs, enlarging the pupil in the eye, or last one, redistributing blood to the muscle and altering the body's metabolism so as to maximize blood glucose level. तो blood glucose level जो है वो भी मेंटेन रखने में ये हार्मोन हेल्प करता है। सेकेंड हार्मोन है नॉरएड्रेनालिन। इट रेगुलेट द ब्लड प्रेशर अंडर नॉर्मल कंडीशन। मतलब ये हार्मोन ब्लड प्रेशर नॉर्मल कंडीशन में रखने में बॉडी की हेल्प करता है। इट ऑल्सो एक्ट एज एन वैसोकंस्ट्रिक्टर। अब वैसोकंस्ट्रिक्टर दैट मीन्स ये क्या है? मीन्स नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल। तो जो ब्लड वेसल है ह्यूमन बॉडी में उन्हें नैरो करने में ये हार्मोन हेल्प करता है। अब सवाल ये है कि ये हार्मोन ब्लड वेसल को कुछ टाइम के लिए नैरो क्यों करता है? तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब देखिए हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने के लिए ये हार्मोन जो ब्लड वेसल है उसे नैरो कर देते हैं। अब ब्लड वेसल अगर नैरो हो जाते हैं तो उनमें से ब्लड फ्लो स्लो होगा या थोड़े टाइम के लिए वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, जो बढ़ा हुआ बीपी है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो इस वजह से ये जो हार्मोन है नॉरएड्रेनालिन ये बॉडी के जो ब्लड वेसल है उन्हें नैरो करने में हेल्प करता है। It also increase blood pressure and helps break down fat and increase blood sugar level to provide more energy to the body। तो ये उसका फंक्शन हुआ। तो देखिए अभी कभी कभी क्या होता है, किसी रीज़न से एड्रिनल ग्लैंड खुद के हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रेट कर देते हैं या कभी किसी रीज़न से वो कम सिक्रेशन वहाँ पे हो जाता है तो एड्रिनल ग्लैंड डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहला एक डिसऑर्डर दिया है जब सेक्स हार्मोन एक्सेस अमाउंट में सिक्रेट हो जाता है। तो फीमेल में क्या डिसऑर्डर होंगे, तो इट कॉजेज एड्रिनल विरिलिज्म। तो ये डिसऑर्डर, और दूसरा एक डिसऑर्डर है फीमेल में वो है हिर्सुटिज्म। अब इसमें क्या होता है, जो फीमेल्स है उनके फेस में या पीठ पे एक्सेस अमाउंट में हेयर आ जाते हैं, तो ये एक टाइप का डिसऑर्डर है। अगर मेल में अगर सेक्स हार्मोन बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट हो जाता है तो उस टाइम उन्हें भी कुछ डिसऑर्डर हो सकते हैं, तो वो है गायनेकोमास्टिया। तो इस डिसीज़ में क्या होता है, एनलार्ज ब्रेस्ट, तो वो पर्सन की जो ब्रेस्ट है वो एनलार्ज हो जाती है। तो ये एक टाइप का डिसीज़ है या फिर डिसऑर्डर है। अभी यहाँ पे मैंने एड्रिनल कॉर्टेक्स के अगर हार्मोन्स कम या ज़्यादा सिक्रेट हो जाते हैं तो कुछ डिसऑर्डर बॉडी को हो सकते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे दिए हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि एड्रिनल कॉर्टेक्स ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये सिक्रेट करते हैं। अगर ये हाइपोसिक्रेशन हो जाता है तो वहाँ पे एक डिसऑर्डर होगा, वो है एडिसन्स डिसीज़। और अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का सिक्रेशन अगर हाइपर सिक्रेशन दैट मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है
है वहाँ पे सिक्रेशन, तो वहाँ पे भी एक डिसीज़ हो जाएगा, वो है कुशिंग्स डिसीज़। तो ये दोनों डिसीज़ की यहाँ पे मैंने इन डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, तो अगर आप लोगों को ये इम्पोर्टेंट लगता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज हमने कंप्लीट एड्रिनल ग्लैंड क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये कौन से हार्मोन सिक्रेट करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने ले ली है। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।